अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे। और मेरी ये वीडियो स्पेशली है जना इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए। और आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज़ एडवांस अकाउंटिंग, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। और ये बुक का चैप्टर नंबर 10 हमारे पास और लेक्चर नंबर 5 है। और जो डेट है हमारे पास दैट इज़ 30 अप्रैल 2021, और क्लास हमारे पास ADC 2 है। इसके बाद हमारे पास फर्दर ये है कि जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज फॉर 2 years। कैश प्राइस ऑफ मशीन है रुपीज 1,11,750। कैश डाउन पेमेंट है 30,000 की। अब कैश प्राइस ऑफ मशीन का मतलब ये है कि आपने वेंडर से कितने की मशीन परचेज की, कॉस्ट प्राइस गिवन है। डाउन पेमेंट क्या होती है, एट द स्पॉट आप जो पे कर देते हैं इमीडिएटली। 30,000 आपने पे कर दिया, बाकी आपने पे करना है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, एंड द बैलेंस विल बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 30,000 ईच एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। थर्ड पॉइंट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेलर इज 5% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अच्छा, जो अमाउंट आपको बाकी मतलब डाउन पेमेंट पे कर दें उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगी उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज है 5%। और अगर आप ईयर वन में भी कोई इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो फिर ईयर 2 के स्टार्ट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर भी 5%, और सिमिलरली ईयर 3 के एंडिंग बैलेंस पर भी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर भी आपने 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। और इंटरेस्ट जो है आपने जो वेंडर उसको पे करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज 10% ऑन डिविजनल बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हम सीख चुके हैं फाइनल अकाउंट के अंदर कि एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करती है। तो अगर हम देखें इसके सोल्यूशन पे, तो हमारे पास इसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगी इंतहाई सिंपल ट्रीटमेंट, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। हम जरा देख लेते हैं इसमें क्या कैसे करना है। देखिए, आपने सबसे पहले कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स कॉलम के बाद आपने, यानी इसको हम कहते हैं ब्रेकअप टेबल भी कहते हैं, इसको हम ब्रेकअप टेबल भी कहते हैं। तो सबसे पहले कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। उसके बाद आपके पास क्या है, कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब ये कि आपने जो मतलब जितनी की वो एसेट परचेज की, मशीन परचेज की, जितनी पेमेंट आप करते रहे इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी, और बाकी जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की उसमें जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट है, देखिए इंस्टॉलमेंट में सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। इंस्टॉलमेंट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। इसमें प्रिंसिपल होता है और साथ साथ इंटरेस्ट होता है। तो आपने प्रिंसिपल कॉलम बना दिया, साथ ही साथ आपने बना दिया इंटरेस्ट कॉलम। और फिर थर्ड जो है टोटल कॉलम, और टोटल कॉलम में आपकी टोटल वीडियो ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगी। और आपको मालूम है कि 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो एक ये हो गई, इसके अलावा एक आपके पास सेकंड ये हो गई, और जो थर्ड है वो आपके पास ये हो गई। और 30,000 का डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जो है ये एट द स्पॉट पे की जाती है इमीडिएटली, और इस पर कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। डाउन पेमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पर इंटरेस्ट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कैश प्राइस है मशीन की वो है 1,11,750, ठीक है। अब जो कैश प्राइस है मशीन की, इस पर आप, इसमें से आपने क्या करना है, डाउन पेमेंट को लेस कर लिया। अब डाउन पेमेंट कितनी थी हमारे पास, 30,000। तो 30,000 हमने लेस किया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब जो अमाउंट पे करनी है वो आ गया आपके पास 81,750। अब इस पर आपने क्या करना है, 5% चार्ज करना है, यानी 81,750 पर आपने क्या करना है, 5% चार्ज कर देना है, ठीक है। और जो वैल्यू बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू 4088, ठीक है। ये हमारा वैल्यू बन जाएगी। कौन सी वैल्यू है ये, वो वैल्यू जो इंटरेस्ट की 5% पे है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और आपने क्या करना है कि 30,000 में से, अब यहाँ पे शो कर देता हूँ, आपने करना इस तरह है कि जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वैल्यू बन रही थी हमारे पास 81,750। इस पर आपने चार्ज करना है एट द रेट, यानी मल्टीप्लाई कर दें, कितने परसेंट था, 5%, डिवाइड कर दें 100 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये वीडियो को इंटरेस्ट आ जाएगा 4088। इसको बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास इंस्टॉलमेंट, यानी जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड की 30,000 इंस्टॉलमेंट, आपके पास करना आपने ये है कि टोटल वैल्यू इंस्टॉलमेंट में आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब हो गई कि अब मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 30,000। उसमें से मैं क्या करूँगा ट्रांसपोजिशन मतलब करूँगा और उसमें क्या है इंटरेस्ट की वैल्यू है यहाँ पे इसको कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू दिस और प्रिंसिपल अब मेरे पास मालूम नहीं है। अब ये मैं निकालना चाहूँगा और कैसे कैलकुलेट होगा आपको जरा मैं भी सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू प्लस अब इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या थी 4088। अब नेक्स्ट क्या होगा कि मैं 30,000 में से 4088 को लेस कर दूंगा, तो 30,000 माइनस 4088, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा मेरे पास वैल्यू जो बनेगी दैट वुड इक्वल टू 25,912। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो 25,912 ये क्या है मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल और मैं इसको प्रिंसिपल में रिकॉर्ड करूंगा और यही वैल्यू मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से लेस करूंगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू लेस करूंगा, ओके। और अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास अब हमारे पास जो ईयर वन है, ठीक है, उसमें हमने इंस्टॉलमेंट पे की 30,000, उसमें से इंटरेस्ट हमने लेस किया, प्रिंसिपल बच गई ये, और ये वैल्यू आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से लेस कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आप यहाँ से इसको erase कर दो, इसमें से हम जरा लेस कर लेंगे अब बस 81,750 इसमें से आप लेस करेंगे 25,912, तो वैल्यू बच जाएगी आपके पास क्या 55,838। अब जो 55,838 है इस पर आपने 5% चार्ज करना है, तो वैल्यू बनेगी आपके पास 29, तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2792, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2792, मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, ये बनेगी, ये बन जाएगी आपके पास सेकंड ईयर की इंटरेस्ट। आपने 30,000 में से 2792 लेस किया तो वैल्यू बन गई आपके पास 27,208। तो ये प्रिंसिपल आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस से लेस करेंगे तो वैल्यू जो बच जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 28,630। अब जो लास्ट ईयर है उसमें 28,630 को डायरेक्टली आप पुट कर दें इनटू प्रिंसिपल प्लेस, कि प्रिंसिपल की जो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह है उस पर आपने आखिरी वाली जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देना और वो वैल्यू आपको क्या करना है 30,000 में से लेस कर लेनी है, ठीक है। 30,000 माइनस 28,650 इट वुड बी इक्वल टू 630, इट वुड बी इक्वल टू 1370, ठीक स्टूडेंट्स। और यही वैल्यू जो प्रिंसिपल की यही आपने 28,630 में से लेस कर लेंगे। तो आखिर में आपका बैलेंस हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए, निल। यहाँ पे क्या है आपका हमेशा आखिर में आंसर आपका निल आना चाहिए। और जो प्रिंसिपल की टोटल वैल्यू है ये हमेशा हमेशा इक्वल आनी चाहिए आपके पास जो कैश प्राइस होती है मशीन की। और जो टोटल इंटरेस्ट है इसको आपने एडअप करना होता है किसमें, इसको आप एडअप करना है यहाँ पे जो ये कैश प्राइस बनी है आपके पास 1,11,750, इसमें आपने एडअप करना है तो वैल्यू बन जाएगी 1,20,000। और ये वैल्यू आप 1,20,000 इन चारों मतलब तीन इंस्टॉलमेंट्स और प्लस डाउन पेमेंट 30,000 ऐड करें तो ये वैल्यू बनेगी 1,20,000। तो 1,20,000 हमेशा इक्वल होनी चाहिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू के। यहाँ पे हम जरा इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेंडर अकाउंट है वो कैसे बनेगा, और इसके बाद सिचुएशन जो हमारे पास फर्दर है जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है या मशीन अकाउंट है वो कैसे बनेगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, हम जरा इसको रेस करने के बाद वहाँ पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बुक्स ऑफ परचेज में जो वेंडर अकाउंट होगा वो कैसे बनेगा। अब वेंडर अकाउंट्स को बनाने के लिए पहले आपको मैं कुछ कुछ ट्रांजेक्शन बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन ये कहते हैं कि जब भी मशीन आप परचेज करते हैं वेंडर से तो अपने आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, आपने वेंडर को पे करना होता है। मशीन एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, आप ये एंट्री करनी है मशीन अकाउंट डेबिट वेंडर अकाउंट क्रेडिट। और जब आप उसको डाउन पेमेंट करेंगे या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ऑब्वियसली वेंडर आपकी जो लायबिलिटी वो डिक्रीज होगी और कैश अकाउंट क्या होगा वो भी एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, आपके पास ये एंट्री हो जाती है। इसके अलावा अब आपने क्या करना है कि अगर डाउन पेमेंट कर दी वो डाउन पेमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इंस्टॉलमेंट की सिमिलर एंट्री है सेम, वो एंट्री करनी है। इसके बाद आपने एंट्री करनी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, इंटरेस्ट आपने पे करना होता है इसलिए आपकी ट्रीट होती है सर लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस होगी इंक्रीज होगा डेबिट और वेंडर को पे करना, वेंडर के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है इसलिए इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब देखिए बुक्स ऑफ परचेजर जो वेंडर अकाउंट है
सिंपल यहाँ पे भी आपने इसको टी अकाउंट बनाना है, लेजर्स के तौर पर ट्रीट करना है कि अब जो 30 अब जो आपने मशीन परचेज की उसकी एंट्री क्या थी, मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट। अब अकाउंट किसका बन रहा है, वेंडर का। वेंडर क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट। तो आप वेंडर की क्रेडिट साइड रिपोर्ट करते हैं वैल्यू 1,11,750। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट इसके साथ इंटरेस्ट की एंट्री भी होती है, हर साल इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट की एंट्री में क्या होता है, इंटरेस्ट डेबिट वेंडर क्रेडिट। तो वेंडर अकाउंट है तो वेंडर क्रेडिट और इसकी 4088 सब वेंडर की उसमें टी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और इसके ऑपोजिट अकाउंट के इंटरेस्ट उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पर। सिमिलरली डाउन पेमेंट आपने पे की और इंस्टॉलमेंट पे की, तो इस केस में वेंडर दोनों केसेस में डेबिट हुआ, तो आपने डेबिट साइड पे हम वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अगेंस्ट जो भी ऑपोजिट अकाउंट है वो आप ट्रीट कर देंगे पर्टिकुलर्स के अंदर। तो बैंक अकाउंट फर्स्ट है और जो सेकंड है इसमें है इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। तो ये कैश काउंट करते हैं इसको। ठीक है, इसको तो आपको क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड से। अब जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड जितनी स्मॉल है, सिंपल लेजर वाला कांसेप्ट है, जितनी स्मॉल है वहां पे बैलेंस क्लियर डाउन ट्रीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो बैलेंस क्लियर डाउन है उसको नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे हम, बैलेंस प्रोडक्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर के लिए भी इंस्टॉलमेंट पे की 30,000 की, बैलेंस प्रोडक्ट आ गया, इंटरेस्ट पे गया 2792 का। ये सारी उस चार्ट से आपको ब्रेकअप टेबल से वैल्यूज मिल जाएगी। और आपने दोनों साइड से टोटल किया, जो क्रेडिट साइड थी वो आपके पास बड़ी थी, क्रेडिटर अमाउंट थी, आपने दोनों तरफ वो वैल्यू रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद आपके पास जो डेबिट साइड थी वो शॉर्ट थी, कितने शॉर्ट थी, 28630 से। और ये वही वाली वैल्यू जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ये कौन सी वैल्यू जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास क्या है, 28630, ये वैल्यू आ गई बैलेंस की डाउन। इसको नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हैं, बैलेंस ड्रॉ डाउन। तो इसी तरह सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट होगा वो भी क्या पुट कर देना, या 1430 नहीं है यहाँ पे 1370 है। ठीक है, जो आपका लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है इसको आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप लोग, 13 यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें आपको लिख देते हैं यहाँ पे इसको एरिस कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलता था, 1370। ओके, इसको यहाँ पर आपके पास कुछ भी वैल्यू नहीं बचती, यहाँ पे आपका जो बैलेंस पीरियड ऑन है दैट इज में यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल साइड्स का बैलेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे भी 30,000। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूँ आपको 30,000 यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा 30,000। ओके, इसको तो अपने अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। इरेज करने बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा अकाउंट दैट इज मशीनरी अकाउंट, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन और एसेट की बात करी स्पेसिफिक, उसमें इसके अलावा कोई फर्दर बात डिस्कशन नहीं होगी। ओके, अब जो मशीनरी अकाउंट है हमारे पास, उसमें हम हमारे पास क्या चीज़ ट्रीटमेंट क्या बने। अब देखिए मशीन अकाउंट में कितनी परचेज की मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट था और वेंडर अकाउंट क्रेडिट 1,11,750 से। ठीक है, तो हमने क्या की, मशीन डेबिट थी, हमने कर दी वीडियो रिकॉर्ड टुवर्ड्स डेबिट साइड। ठीक है, डेप्रिसिएशन है 10% डायरेक्टली ले इसकी कॉस्ट प्राइस पे, तो वीडियो बन जाती है 11,175 रुपये। ठीक है, 11,175, ये आप इसमें से लेस करें तो वीडियो बच जाएगी बैलेंस क्लियर डाउन 1,55,575, ये आ जाएगी। ये बैलेंस क्लियर डाउन, इसको नेक्स्ट ईयर बैलेंस प्रॉब्लम कर लें। ठीक है, और वही लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड से जो साइड बड़ी है उसका बैलेंस आप क्या करें, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लें। और अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करें 10%, तो 1058 आ जाएगी। 1058 को आपने 1,05,750 से लेस करना है, और वैल्यू बच जाएगी आपके पास 90,517। दोनों साइड से टोटल करें, आपकी जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसकी डेबिट वाला बैलेंस दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा, और जो डिफरेंस है बैलेंस पीरियड ऑन
वो मूव करेगा थर्ड ईयर में 90,517 से। सिमिलरली दोबारा आप इसको 10% चार्ज करें 9050 आ जाएगा और डिफरेंस कर लें 81,465 के तौर पे, ठीक है। और स्टिल मशीन आपकी बिजनेस में यूज में है, इसलिए आपने इसको डिस्पोज नहीं किया तो आपके यूज में, इसलिए क्या होगा, बैलेंस जीरो डाउन रहेगा और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ड्रॉ डाउन भी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक आपको। इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको रेजोल्यूशन को आप देखें 1 मिनट के लिए और इसके बाद हम बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की। ये मशीन अकाउंट है आपके पास और ये वेंडर अकाउंट है। यहाँ पे जो चेंजेस करनी है वो बता दिया, आप ऊपर एंट्रीज देख लें और ये हमारे पास ब्रेकअप टेबल है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं जरा उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आप लोग तो फिर उसमें देख लीजिएगा। Mr. Salman purchased a machine from Ahmed Motors on his hire purchase agreement. The terms of the agreement were 4,000 payable down, 6,000 at the end of first year, 5,000 at the end of second year, 2,000 at the end of third year. अब देखिए डाउन पेमेंट कितनी 4,000 है और इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स है, पहली है 6,000 की, दूसरी है 5,000 की, तीसरी है 2,000 रुपये की। The cash price of the machine was rupees 15,980. तो आपके पास कैश प्राइस गिवन है। The vendor charge interest at the rate of 5% on annual basis balances. Depreciation to be provided at the 10% under reducing balance method, reducing installment system. अब सिंपल आपने काम वही करना है यहाँ पर भी कि ब्रेकअप टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल एंट्रीज वही करनी जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करा दी है, ठीक है। तो बुक ऑफ सलमान और इसके बाद आप बनाएंगे क्या, ब्रेकअप टेबल फर्स्ट होगा। इसके बाद आप बनाएंगे जी जो वेंडर अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ परचेजर वेंडर अकाउंट और इसके बाद आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ और बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। देखिए ब्रेकअप टेबल में कैश प्राइस आपने रिकॉर्ड कर लिया, टॉप पर 15,980, डाउन पेमेंट लेस कर दी, डाउन पेमेंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। फिर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 11,980 पे और इंटरेस्ट की जो परसेंटेज थी 5% थी, चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट 5% से है, तो 5% आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर चार्ज करते जाएंगे। आपके पास ओके 11,980 जो हमारे पास है इस पर हम 5% चार्ज करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 599। 6,000 में से लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5401, ठीक है। ये बन जाएगी हमारे पास और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेस करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस से, ठीक है। और वैल्यू आ जाएगी 6579। 6579 पर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 329 आ गया आंसर और आपने 329 को 5,000 से लेस किया तो वैल्यू बन गई 4671, ठीक है। तो 4671 जो भी है इसको आपने क्या किया, लेस किया फ्रॉम आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6579 तो वैल्यू बन गई आपके पास 1908। अब 1908 को डायरेक्टली पुट करते हैं प्रिंसिपल की जगह पर और आप क्या करें 2000 में से 1908 का डिफरेंस ले लें तो वैल्यू बन जाएगी इंटरेस्ट की 92। इंटरेस्ट कॉलम आपस में टोटल कर लें, प्रिंसिपल की वैल्यूज आपस में टोटल कर लें और टोटल कॉलम में यानी ये जो टोटल कॉलम है इसकी वैल्यूज को आपस में आप टोटल कर लें तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 17,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो बैलेंस है वो नील बचेगा और आपने जो टोटल है आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू 15,980 ये वैल्यू जो आपके पास कैश प्राइस है इसको आप ऐड करेंगे इसमें 1020 में तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 17,000। ओके स्टूडेंट्स, इसको जरा इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं जो परचेजर इन द बुक ऑफ परचेजर जो वेंडर अकाउंट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वही है, हमने जो एंट्रीज पास की है फर्स्ट क्वेश्चन में वही एंट्रीज आपने पास करनी है और वही एंट्रीज आप कैरी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। तो डाउन पेमेंट आपने 4,000 पे की, पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 थी, मशीनरी की प्राइस थी आपके पास 15,980 तो वो रिकॉर्ड होगी आपके पास यहाँ पर। इसके बाद आपने क्या रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट रिकॉर्ड की 599 को, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड कम कितनी है, बैलेंस शीट आ जाएगा 6579 पे, नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड हो जाएगा और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करें। इसके अलावा आप पे करें सेकंड इंस्टॉलमेंट 5,000 डिफरेंस जो होगा 1908 जो हमारे ब्रेकअप टेबल के थ्रू आया वही आप कर देंगे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड ऑन। 92 का हमारे पास इंटरेस्ट था, टोटल वैल्यू बन जाएगी 2000 की और कोई यहाँ पर बैलेंसिंग कोई यहाँ पर कैरी डाउन नहीं होगा और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपका 2000 परसेंटेज आप रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट की
तो उसमें सिंपल वही काम करेंगे हम जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इसमें एक मिनट जस्ट मैं ये रेज कर लूँ। अब यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में आपने क्या किया, एसेट परचेज के 15,980 का डेबिट कर दिया, डिप्रिसिएशन 1598, डिफरेंस लेंगे 14382 आ जाएगा, और कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम हो जाएगा, दोबारा इसी पर चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन 143,820 पे, और आंसर आ जाएगा 1438.2। आप यही लेस करेंगे जो बैलेंस प्रॉब्लम था इसी साल का 14,382 में से, तो आपका कैरी डाउन आएगा 12,944, और इसको कैरी डाउन को नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम करेंगे, उसी पर चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आंसर आएगा 1294.4, और आपको कैरी डाउन ले लेंगे डिफरेंस लेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा 11,650, और ये कैरी डाउन नेक्स्ट मूव करेगा बैलेंस प्रॉब्लम का हो गया। तो आई होप सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गए यहाँ तक। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप पूछिएगा। इसको हम आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इससे फर्दर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा टाइमली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।